Welcome to our channel Hashmi Clinics. तमाम होम्योपैथिक प्रोफेशनल्स को खुशामदीद। आज हम एक ऐसी रेमेडी पर बात करने जा रहे हैं जो जहन और जिस्म के दरमियान एक पुल का काम करती है। जी हाँ, एक्टिया रेसमोसा। चलें देखते हैं कि ये हमारे अंदर के इस तूफान को, इस अंदरूनी कश्मकश को कैसे समझती है और कैसे उसे काबू में लाती है। इसे एक जुमले पर गौर करें। ऐसा एहसास जैसे एक भारी काला बादल उस पर छा गया हो, जिससे हर तरफ अंधेरा और उलझन है। ये सिर्फ एक जुमला नहीं है, ये एक्टिया रेसिमोसा की पूरी तस्वीर की चाबी है। ये जो काले बादल का एहसास है ना, ये महज उदासी नहीं है। ये वो बुनियादी कैफियत है, वो अंदरूनी तूफान है, जिसे समझकर हम इस दवा की रूह तक पहुंच सकते हैं। तो आज हम इस दवा को समझने के लिए एक तरतीब से चलेंगे। सबसे पहले इसकी कवर पिक्चर यानी बुनियादी तस्वीर देखेंगे, फिर जहन पर इसके गहरे असरात को जानेंगे। इसके बाद ख़वातीन के मसाइल में इसका क्या किरदार है, उस पर बात होगी। पट्ठों और आसाब पर इसके असरात को भी समझेंगे और आखिर में सबसे अहम किलीदी मॉड्यूलैरिटीज़ और क्लिनिकल समरी पर बात करेंगे, ताकि इसे अपनी प्रैक्टिस में एतमाद के साथ इस्तेमाल किया जा सके। तो इस रेमेडी की असल बुनियाद क्या है? इसका सबसे दिलचस्प पहलू आप कह सकते हैं कि इसका तजाद है। यहाँ एक अजीब कश्मकश चल रही होती है। एक तरफ तो गहरी शदीद जहनी उदासी है और दूसरी तरफ इसी उदासी से पैदा होने वाली शदीद जिस्मानी बेचैनी और दर्द। बस जहन और जिस्म की यही जंग, यही खींचातानी एक्टिया रेसिमोसा की असल पहचान है। अच्छा, अब सवाल ये है कि ये दवा काम कहाँ करती है। तो देखें, इसका दायरा-ए-कार बहुत वसी है। ये दिमाग और आसाबी निज़ाम पर भी असर करती है, पट्ठों के निज़ाम पर भी, और ख़ास तौर पर यूट्रस और ओवरीज यानी ख़वातीन के तौलीदी निज़ाम पर भी। और यही वजह है कि एमटिया के केसेस में अक्सर ऐसी अलामात मिलती हैं जो बज़ाहिर अलग अलग लगती हैं, लेकिन असल में वो सब एक ही धागे से, एक ही मरकज़ से जुड़ी होती हैं। चलें अब इस तूफान के बिल्कुल मरकज़ में चलते हैं, यानी जहन की तरफ। एग्ज़ाइटिया का ये जो काला बादल है ना, ये कोई मामूली उदासी नहीं है, ये बहुत गहरी चीज़ है। ये एक ऐसी जहनी कैफियत है जो इंसान की पूरी शख्सियत पर हावी हो जाती है, और बात सिर्फ उदासी पर ख़त्म नहीं होती। इसके साथ अक्सर एक जुनूनी कैफियत भी जुड़ी होती है। और ये एक बहुत ही अहम, एक किलीदी अलामत है जिसे कभी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। मरीज़ को एक शदीद खौफ महसूस होता है कि वो पागल हो रहा है, कि उसका दिमागी तवाज़न बिगड़ रहा है। ये एहसास, ये खौफ अक्सर ज़च्चगी के बाद होने वाली डिप्रेशन, जिससे हम प्योरपेरल मेनिया कहते हैं, या फिर किसी पुराने असाबी दर्द के अचानक गायब हो जाने के बाद पैदा होने वाले जहनी इंतशार में बहुत वाज़े तौर पे नज़र आता है। एक्टेनिया की जहनी तस्वीर देखें तो उसमें एक अजीब तनव्वु है। एक तरफ तो गहरी उदासी और हर किसी पर शक करने का मिजाज है, और दूसरी तरफ बिल्कुल इसके उलट एक जुनूनी कैफियत है जिसमें मरीज़ मुसलसल बोलता है, एक बात से दूसरी बात पर छलांगे लगाता है, यहाँ तक कि खुद को नुकसान पहुँचाने के ख्यालात आते हैं। और बाज़-औक़ात तो बड़े अजीब वहम भी होते हैं, जैसे ये महसूस होना कि कुर्सी के नीचे से कोई चूहा भागा है। ये सब मिलकर एक गहरे जहनी खलल की तरफ इशारा करते हैं। और अक्सर व बेशतर इस पूरे जहनी तूफान का जो मरकज़ होता है ना, वो होता है ख़वातीन का तौलीदी निज़ाम। यही वो जगह है जहाँ एक्टिया के जहनी और जिस्मानी अलामात आके आपस में मिलती हैं और एक बहुत ही साफ, एक बहुत वाज़ेह क्लिनिकल तस्वीर हमारे सामने आ जाती है। ये अलामत, ये एक मेट्रिया की पहचान है। इसकी सबसे ख़ास, सबसे गैर मामूली अलामत, इसे कहते हैं पैराडॉक्सिकल डिस्मेनोरिया, मतलब एक ऐसा दर्द हैज़ जो उल्टा चलता है। आमतौर पर क्या होता है कि जैसे जैसे फ्लो बढ़ता है, दर्द में कमी आती है, लेकिन यहाँ मामला बिल्कुल उलट है। जितना ज़्यादा फ्लो, उतना ही शदीद दर्द। ये तज़ाद, ये एक यकीनी इशारा है कि यहाँ एक मेट्रिया की ज़रूरत हो सकती है। तो क्लिनिकल तस्वीर कुछ यूं बनती है कि ये दर्द कोई आम मरोड़ वाला दर्द नहीं होता। ये तेज़, चुभने वाला, बिजली के झटके जैसा होता है, जो पेड़ों में एक तरफ से दूसरी तरफ भागता है। अक्सर ये दर्द रानों तक भी जाता है। माहवारी बेकायदा होती है, बहुत थका देने वाली, या कभी-कभी किसी जज्बाती सदमे या सर्दी लगने से एकदम रुक जाती है। इसके साथ एक और ख़ास अलामत बाईं छाती के नीचे शदीद दर्द का होना है। लेबर पेन्स भी बड़े अजीब, बेतरतीब और थका देने वाले होते हैं, और ज़चगी के बाद जो दर्द होते हैं वो भी बहुत शदीद होते हैं, ख़ास तौर पर पेड़ों के अतराफ में। अच्छा, तो ये जो अंदरूनी तूफान है, ये सिर्फ जहन और ख़वातीन के निज़ाम तक ही नहीं रहता। नहीं, इसकी लहरें, इसके झटके जिस्म के पट्ठों और आसाब तक भी पहुँचते हैं, और वहाँ ये खुद को शदीद दर्द की शक्ल में ज़ाहिर करता है। यहाँ एक बात समझना बहुत ज़रूरी है कि एक्टिया में दर्द की दो अलग अलग किस्में होती हैं। एक है रूमैटिक पेन, यानी जोड़ों का दर्द।
ये गहरा, खिंचाव वाला, अकड़न वाला दर्द होता है जो पट्ठों के अंदर महसूस होता है, खास तौर पर गर्दन और कमर के पट्ठों में। और दूसरी किस्म है न्यूराल्जिक पेन, यानी आसाबी दर्द। ये बिल्कुल मुख्तलिफ है। ये तेज, शूटिंग, बिजली के करंट जैसा चुभने वाला दर्द होता है जो आंखों में, रीढ़ की हड्डी में या जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों में महसूस हो सकता है। इन दोनों में फ़र्क करना सही तशखीस के लिए इंतहाई ज़रूरी है। और सरदर्द, एक्सटीमिया का सरदर्द भी कोई मामूली नहीं होता, बहुत शदीद होता है। मरीज को ऐसा लगता है कि जैसे उसका सर फट जाएगा या सर का ऊपरी हिस्सा उड़कर अलग हो जाएगा। एक अजीब सा दबाव महसूस होता है, जैसे दिमाग खोपड़ी के लिए बहुत बड़ा हो गया है। और ये दर्द अक्सर गर्दन के पिछले हिस्से ऑक्सीपुट से शुरू होता है और फिर पूरे सर में फैल जाता है। तो ठीक है, हमने अलामात तो समझ ली, लेकिन अब सबसे अहम सवाल, वो कौन से उसूल हैं जिनसे ये तूफान कम या ज़्यादा होता है, यानी किन चीज़ों से तकलीफ बढ़ती है और किन से आराम आता है। ये मोडालिटीज़ हैं और सही दवा तक पहुंचने के लिए ये फैसला कौन किरदार अदा करती हैं। ये मोडालिटीज़ बहुत वाज़ेह हैं। देखें, तकलीफ बढ़ती कब है? माहवारी के दौरान, किसी भी किस्म की हरकत से, सर्द और नम हवा से, और किसी भी जज्बाती परेशानी से। और आराम कैसे मिलता है? गर्मी से, चाहे वो गर्म टकोर हो या गर्म मशरूब, और आराम करने से। एक और दिलचस्प बात, खाने से भी अक्सर अलामात में बेहतरी आती है। ये वो नुकात हैं जो एक्टिया की तशखीस को पक्का कर देते हैं। चलें, अब इस सारी मालूमात को समेटते हैं और देखते हैं कि अमली तौर पर अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस में हम एक्टिया रेसिमोसा को कहाँ और कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे वो कोई एक्यूट यानी शदीद मसला हो या क्रॉनिक यानी कोई पुराना दायमी मसला। तो बुनियादी तौर पर इसकी दो तरह की क्लिनिकल सूरतें बनती हैं। पहली है एक्यूट पिक्चर, यानी शदीद तकालीफ के लिए, जैसे माहवारी का शदीद दर्द, गर्दन और कमर में पट्ठों का खिंचाव, आसाबी दर्द या सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस। यहाँ ये बहुत तेज़ी से काम करती है। दूसरी है क्रॉनिक पिक्चर, यानी पुरानी और गहरी बीमारियों के लिए, जहाँ जहनी उदासी सबसे नुमाया अलामत हो, जैसे जिचकी के बाद का जुनून, पुरानी डिप्रेशन या हिस्टेरिया की हालतें। तो आखिर में ये एक सवाल है जिस पर गौर करना चाहिए। हमारे ऐसे कौन से पेचीदा केसेस हैं, ख़ासतौर पर ख़वातीन के, जहां एक तरफ तो गहरा जहनी अंधेरा है और दूसरी तरफ शदीद जिस्मानी दर्द, और हम इन दोनों को जोड़ नहीं पा रहे? क्या पता इन केसेस में एक्टिशिया रेसिमोसा ही वो गुमशुदा कड़ी हो, वो चाबी हो जो पूरे केस को खोल दे। और यही नुक्ता हमें होम्योपैथी की असल रूह की याद दिलाता है कि जहन और जिस्म ये कभी भी एक दूसरे से अलग नहीं होते। Professor Dr. Rafat Hashmi is a distinguished homeopathic physician, educator, and researcher with over 4 decades of clinical and teaching experience. He is widely respected for his deep command of materia medica, repertory, and constitutional prescribing, combined with a practical, patient-centered approach. Dr. Hashmi has dedicated his career to training generations of homeopathic doctors, blending classical principles with modern clinical insight. He is also known for his innovative work in digital homeopathy, developing educational content, clinical tools, and AI-assisted systems to enhance remedy selection and case analysis. With a strong commitment to ethical practice and lifelong learning, Professor Dr. Rafat Hashmi continues to guide, inspire, and elevate the standards of homeopathic education and patient care.